सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म। तो ये इस चीज को बताते हैं, जैसे रोमन साम्राज्य में था कि अगर हम यहां से बात करते हैं कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। कितने लोगों ने यह सुना है? धर्म नहीं होगा, राष्ट्र किसी धर्म का सपोर्ट नहीं करेगा। यही हमें पढ़ाया गया है, हाँ या ना? जल्दी बताओ, विवादित चीज है, अभी भी सरकारें भी इस किसी मत पर नहीं पहुंची हैं। राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, हाँ या ना? क्योंकि वो ये कहते हैं, मल्टीकल्चरल सोसाइटी का जो है कॉन्सेप्ट देते हैं कि जो है कोई भी जो है वो हमारा संविधान किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन जब हम इसको सही तरीके से अपने देश काल में अनुवादित करते हैं, अगर किसी का कोई धर्म ना हो तो अधर्मी हो जाता है, अगर किसी का कोई धर्म ना हो तो अधर्मी हो जाता है। हमारे यहां पंथ और धर्म दो अलग अलग चीजें हैं। अगर तुम भारतीय पद्धतियों को ढंग से पढ़ोगे तो हमारे यहां राजा का भी धर्म होता है, राजधर्म। शिक्षक का धर्म होता है, शिक्षा धर्म। विद्यार्थी का धर्म होता है, जिसको पढ़ना है वो उसका धर्म हो गया। यानी हमारे लिए धर्म होता है अपने कर्तव्यों को सही तरीके से पूरा करना, टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज। और लोकतंत्र की परिभाषा क्या थी? क्यों प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी? ये अमेरिका का नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका, 400 साल हुआ तुम्हारे पास। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं, सिर्फ आपके अधिकार, अधिकार से तो आप राष्ट्र से मांगते रहोगे। तो यह कहा जाता है कि आप राष्ट्र को क्या दोगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप राष्ट्र को क्या दोगे ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो राष्ट्र को क्या दे रहे हो तो वो कर्तव्य से तय होता है। तो लोकतंत्र की परिभाषा अगर मैं बेसिक भी लूं, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। तो इसमें मतलब लोगों के लिए है तो लोगों के द्वारा भी तो है, यानी एक हाथ से ले रहे हैं दूसरे हाथ से। अगर तुम राष्ट्र से केवल मांगते रहोगे, चावल दो, गेहूं दो, फलाना दो, ठिकाना दो, तुम राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। और जो पैसा मिला उससे गुटखा खा के जाके राष्ट्र की संपत्ति पे थूक आए। वो ताजमहल बनाने में उसको इतने साल लगे थे, अपनी मोहब्बत में बना के गया। क्या बात है, अरे रुको, एक मिनट रुको यार, पहले थूक ले। अब उसके संगमरमर में थूक के उसका संगमरमर गला दिए, जिसको वातावरण नहीं गला पाया उसको तुमने गला दिया। ये हालत हो गई। तो हम अपने राष्ट्र को गंदा कर रहे हैं, हम अपने राष्ट्र को गंदा कर रहे हैं, हमारे अंदर कर्तव्य नहीं। अब जरा ध्यान से देखो क्यों ये बड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है। तो हमारे यहां पंथ, पंथ क्या है? निजी मामला है। आप ईश्वर को, खुदा को, जो परम शक्ति है, चाहे आप आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, चाहे आप मूर्ति पूजक हो या मूर्ति पूजक नहीं हो, एकेश्वरवादी हो अनेकेश्वरवादी हो, पंथ का मतलब होता है पथ से निकला हुआ। यानी ईश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। तुम नमाज पढ़ो, मैं मंदिर जाऊं, कोई गुरुद्वारा जाए, क्यों जाए? क्यों जाए? पथ है मेरे, मैं पथिक हूं और पथ से उस परम सत्ता तक पहुंचना है जो मेरे जीवन को ऊंचाई पे लेके जाए, जो मेरे जीवन को इनलाइटन करे, मेरी लाइफ को इनलाइटन करे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पथ है। कोई मंदिर जाता है, कोई शिव की पूजा करता है, कोई वैष्णव है, कोई निर्गुण है, कोई सगुण है। पंथ भी, हिंदुत्व में भी तमाम तरह के जो है वो सेगमेंट है। कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई मूर्ति पूजा नहीं करता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये रास्ते जा कहां रहे हैं? ये एक रास्ते जा रहे हैं। तो ये मेरा निजी मामला हो गया, ये मेरा निजी मामला हो गया, ये मेरा सार्वजनिक मामला हो गया। पंथ ये मेरा, मैं किसी भी रूप में पूजा करूं, मैं नमाज पढ़ूं, मैं मस्जिद जाऊं, मैं मंदिर जाऊं, मैं गुरुद्वारा जाऊं, मेरी इच्छा है। मैं अपने ईश्वर से कैसे संवाद कर रहा हूं, वो जीसस हैं, वो खुदा हैं, वो भगवान है, वो मेरा व्यक्तिगत मसला है। वो ना मैं तुम्हें समझा सकता हूं, ना तुम्हें दिखा सकता हूं, ना तुम अपने खुदा को मुझे दिखा सकते हो, ना मैं अपने भगवान को तुम्हें दिखा सकता हूं। ये व्यक्तिगत आस्था है, ये व्यक्तिगत आस्था है, राइट और रॉन्ग। लेकिन धर्म सार्वजनिक है। राजा छुप छुप के थोड़ा काम करेगा, राजधर्म है, न्याय स्थापित करना है, प्रजा का जो है वो हित करना है, ये राजधर्म है। मैं शिक्षक हूं, अगर मैं दिल से ना पढ़ाऊं तो मैं अपने शिक्षक धर्म का पालन नहीं कर रहा हूं। तुम विद्यार्थी हो, तुम्हारा काम है जो काक चेष्टा, वको ध्यानम, सौन निद्रा, तथैवचा अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। और हाथ गुलगुल, पांव गुलगुल, और ठांस भोजन चाप निद्रा विद्यार्थी पंचलक्षणम। पता चला तुम उल्टे काम कर रहे हो कि कभी हाथ पैर मुलायम मुलायम है, कभी मम्मा घर से बाहर नहीं निकले, और ठांस भोजन यानी खूब दबा के खा लिया गले तक, और चाप निद्रा दबा के सो रहे, तो वो विद्यार्थी धर्म नहीं है। तो अगर हर कोई, अगर मान लीजिए सारे स्टूडेंट अपने धर्म का पालन करने लगे, तो ये कॉलेज में जो दुपट्टा खींचने का जो चलन चल रहा है, फैशन चल रहा है, अश्लील हरकतें करने का, एमएमएस बनाने का चल रहा है, ये सब बंद हो जाएगा। ये जो अमेरिका में गोलियां चलाते घूम रहे हैं वीडियो गेम की, सब बंद हो जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा? हमारे लिए धर्म और पंथ दो अलग अलग चीजें। लेकिन जब हमने देशकाल की परवाह किए बिना एक शब्द को उठा लिया ब्रिटेन से, हमने मान लिया कि मानसिक रूप से, ये मैं नहीं कहता हूं, ये किताब कह रही है, ये किताब कह रही, पढ़ना, और कहोगे तो मैं इसकी समरी पढ़ा दूंगा किसी दिन। ये किताब कह रही है कि हमारे जो मानसिक आका थे वो वहीं और कहीं बैठे थे, वो कहीं और बैठे हुए हैं, और हमने वही लीजेसी को कंटिन्यू कर दिया। ये ब्राउन साहब हमारे पास आ गए,
व्हाइट साहब चले गए, ब्राउन साहब आ गए। तो हमने क्या किया, इस शब्द को डाल दिया। अब हमने जब रिलीजन वर्ड डाला, सेकुलरिज्म वर्ड डाला, तो हम पंथ और धर्म में अंतर करना भूल गए। अच्छा, अब दूसरी बात, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं भैया लिख लेना, इतना गला फाड़ लिख लेना। मेरे कॉन्सेप्ट डिस्कशन बहुत गहरे चले जाते हैं क्योंकि बहुत अपडेट रहता हूं, दीन दुनिया में क्या चल रहा है, बहुत ध्यान से लिख लेना इसको, है ना। अभी नए नए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो ये अंतर समझ में आया। तो धर्म, जो हमारे यहां धर्म है, धर्म मतलब होता है कर्तव्यों का पालन, हम ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, ठीक। अब दूसरी बात, अब पहला सेकुलरिज्म समझ में आया। तो सेकुलरिज्म क्या कहेगा, भाई राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, तुम जो चाहे वो करो, सबको समान लेके चलो। लेकिन भारत कैसा देश है, भारत के बारे में जब तुम थोड़ी भी जानकारी कहोगे, टीना डाबी ने कहा भारत को जानो, ठीक है, और हर स्टूडेंट को, मैं यूपीएससी का हर स्टूडेंट को कहता हूं, कोई सब्जेक्ट पढ़ो चाहे ना पढ़ो, अपने राष्ट्र को पढ़ लो। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसमें कोपेन के सभी जलवायु वर्गीकरण, सभी विविधताएं। अब जरा ध्यान से इस बात को सुनना, मैंने एक चीज कहा था कि भारत विविधता का देश है, डाइवर्स है, हमारे सिलेबस में भी है। भारत कैसा देश है, विविधता का देश है। इट इज अ डाइवर्स कंट्री। डाइवर्स का मतलब क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल लिया था अपने तमिलनाडु के बच्चों को, जो हमारी हिस्ट्री की क्लास थी। एक बगिया है, एक बागीचा है जिसमें हर तरह के फूल हैं। जब एक बागीचे में हर तरह के फूल होते हैं, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई जो है गुलाबी है, तो आपका मन बड़ा आनंदित होता है। तो भारत नाम का एक बागीचा है जिसमें अलग अलग रंग, रूप, बोली, भाषा, त्योहार, संस्कृति, ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो भारत एक डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हम एक धारा की अलग अलग शाखाएं हैं, और ये हमें बहुत सुंदर, बहुत विस्तृत बनाती हैं। हम सम्मान करते हैं, हम एक ही दिन मकर संक्रांति मनाते हैं, तो हम दूसरे धर्म में अलग अलग त्योहार मनाते हैं। हम बिहू भी मनाते हैं, हम पोंगल भी मनाते हैं, हमारे तरीके अलग हैं और हम इनका सम्मान करते हैं। यह भारत की विविधता है। लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ोगे तो वेस्टर्न ने हमारे साथ एक गेम खेल दिया, यही इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी डेप्थ में है, ठीक है। और इस वेस्टर्न ने हमारे साथ एक गेम खेला। क्या खेला, इसने हमारी विविधता को, लिख लेना और जरूरत पड़े तो इंटरव्यू में मार के चले आना, हमारी विविधता को हमारी भिन्नता बना दिया। यानी हमारी डाइवर्सिटी को उसने हमारे डिफरेंस सेट कर दिए। कितना बड़ा गेम खेल गए, क्योंकि वो नस्लवादी थे, वो गोरे और काले में अंतर करते थे, वो व्हाइट और ब्राउन में अंतर करते थे। आज ऋषि सुनक को देखो, फेविक्विक लगा के बैठना पड़ रहा है, नहीं तो गोरे कुर्सी खींच ले जाएंगे। सारे के सारे गोरे, नस्लवादी गोरे, ब्रिटेन की रिपोर्ट पढ़िए, ऋषि सुनक के खिलाफ हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि लिज ट्रस वापस आ जाए या बोरिस जॉनसन वापस आ जाए। एक गलती का इंतजार कर रहे हैं वहां के गोरे, हाँ या ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि जिसके ऊपर हमने 190 साल जूते के नीचे रखा, प्लस 70 साल और जोड़ लो उसमें, कि उन्हीं की सत्ता लगभग किसी ना किसी रूप में चलती रही, वो हमें अपना माई बाप मानते रहे। आज वहां का एक भारतीय किस तरह हमारा प्रधानमंत्री बन गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे, बर्दाश्त नहीं हो रहा, तमाम तामझाम कर रखे। अब जरा ध्यान से सुनो इसको। तो विविधता जो हमारी डाइवर्सिटी थी, बड़ा प्यारा लाइन है, इसको लिख लेना। आंसर में मारोगे पंच लाइन, कपिल शर्मा की तरह तुम्हारा भी शो हिट हो जाएगा, समझ जाएगा एग्जामिनर की पढ़ कर आया। हमारी जो विभिन्नता, हमारी जो विविधता थी, हमारी जो डाइवर्सिटी थी, डाइवर्सिटी जीन पूल को स्ट्रॉन्ग करती है। हम उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भारतीय, हमारी विविधता से बंधे हुए। हमारी जलवायु अलग है, हम अलग अलग जलवायु क्षेत्र में, हमारे पास क्या नहीं है, और यही हमें रिच करती है। अगर आप में से किसी ने थोड़ा भी एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जब जैव विविधता ज्यादा होती है तो फूड चेन, यानी जो एनर्जी ट्रॉपिक साइकिल, उतनी ज्यादा विविध हो जाती है, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तुमसे कभी कोई अगर कहे इंटरव्यू में, या कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संस्कृति सनातन क्यों रही है, जो है एक बड़ी कहानी है कि सारी सभ्यताएं मिट गई लेकिन भारतीय सभ्यता नहीं मिटी, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने हमेशा अपनी विविधता को सम्मान दिया, हमने विविधता को समझा, एक्सेप्ट किया। और जब विविधता, डाइवर्सिटी ज्यादा होती है तो एनर्जी सप्लाई भी क्या हो जाती है, फूड चेन डाइवर्स हो जाता है, सर्वाइवल बढ़ जाता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। लेकिन इन कमबख्तों ने क्या किया, पश्चिम ने और कुछ भारतीयों ने मिलकर हमारी विविधता को भिन्नता मान लिया। भिन्नता मतलब डिफरेंस है, तुम अलग हो, मैं अलग, तुम अलग हो, मैं अलग हूं, तुम्हारी प्रथाएं अलग है, मेरी प्रथाएं। अब जब अलग अलग हो गया तो लड़ाई तो होगी होगी भैया, क्योंकि मैं अपनी प्रथा को कहूंगा मैं बेस्ट हूं। कारण एग्जांपल दे रहा हूं, भारत की सनातन परंपराओं की बात करो। एक शैव की पूजा, शिव की पूजा कर रहा है, एक वैष्णव है, एक निर्गुण की बात कर रहा है, एक सगुण की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम में ही मूर्ति पूजा का विरोध है, निराकार भी है। जब चारवाक को पढ़ते हो, महर्षि कर्णाद को पढ़ते हो, बोला यही लोग सब कुछ है, कोई ईश्वर का कोई भी हम रूप नहीं मानेंगे, हमने सबको स्वीकार किया। ये स्वीकार हमारा सबसे बड़ी बात है। कोई भस्म रमाए जो है वो अघोरी बन जाता है, कोई साफ सुथरे कपड़े पहन के मंदिर में बैठा हो, सबको हम स्वीकार कर रहे हैं।
क्या नागा साधु नहीं है हमारे यहाँ? क्या अघोर प्रथाएं नहीं है? हम किसी को निष्कासित नहीं कर रहे हैं, हम सबकी विविधता को स्वीकार करने वाले देश हैं। हमारे यहां तो नास्तिकों को भी सम्मान है। अगर नहीं होता तो चारवाक का दर्शन भारत में नहीं पढ़ाया जाता। तो ये हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसने क्या किया, इसको डिफरेंस बना दिया। और जैसे डिफरेंस बनाओगे तुम अपनी पहचान के लिए लड़ोगे। हमारे यहाँ 100 स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन अवेल हो रहा है। तो एजुकेशन लोन के लिए चाहे आप किसी बैच में जा रहे हो, चाहे आप मेरा ऑप्शनल ले रहे हो, चाहे आप सुपर मेंटरशिप ले रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी टू लवासना का बैच ले रहे हो, कोई भी बैच अगर आप ले रहे हैं तो अब यहाँ पर आपका जो एजुकेशन लोन यानी इजी ईएमआई आपको अवेलेबल हो जाएगी। वो जो एजुकेशन लोन है उसका जो 1 साल का जो इंटरेस्ट आता है वो एकेडमी बियर करेगी। आपके लिए फर्स्ट मंथ की ईएमआई जो है वो 0 डाउन पेमेंट पे रहेगी, यानी आपको कोई एडवांस नहीं देना है। 1 महीना पढ़ लेने के बाद आपको पहली ईएमआई आपकी शुरू होगी। इतना इजी कर दिया है। ऐसे 100 स्टूडेंट को मैं सर्व करा रहा हूं। आप आज ही तत्काल फोन कर देंगे 87507222 या 8750711133। याद रखिएगा। तो जो यहां पर आपका 0 डाउन पेमेंट यानी फर्स्ट मंथ आपकी ईएमआई ही नहीं पेमेंट करनी है, यानी आप 0 बेसिस पे आप अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं। 1 महीने बाद आप इसको जाकर देंगे और जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा दैट इज बियर बाय द एकेडमी इटसेल्फ।